हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आ रही है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में एक नया अपडेट आया है। देख लेते हैं। ये आया है 9 अप्रैल 2025 को। ठीक है, ये फाइनल है देखा जाए तो। ओके। प्राध्यापकों की लिखित परीक्षा से होगी नियुक्ति। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का पैटर्न बदल गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश से प्राध्यापकों की नियुक्ति के नए प्रावधान संबंधी नियमावली के ड्राफ्ट पर सहमति हो गई है। ओके, जो ड्राफ्ट निकाला गया था बेट के लिए, उस पर जो फाइनल मुहर है वो लग चुका है। ओके, सहमति जो है वो हो गई है। नई नियमावली के तय प्रावधान के आलोक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी कि उस पर जो एपीआई स्कोर था उसे हटा दिया गया है और इसमें अब रिटन एग्जामिनेशन होगा, आधार पर की जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जल्द ही नियमावली का प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा ताकि भविष्य में प्राध्यापकों की नियुक्ति में इसे लागू किया जा सके। बिहार लोक सेवा भवन की विश्वविद्यालय शाखा के संबंधित एक अधिकारी ने बताया कि नई नियमावली के आलोक में प्राध्यापक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 160 अंक की होगी। इस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। ठीक है, यानी कि 160 मार्क्स का जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा और 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है। नियमावली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आलोक में तैयार किया गया है। आपको पता है नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन होता है जो यूजीसी नेट करवाता है, अंडर ग्रांट कमीशन जिसे बोलते हैं, उसके बेसिस पे ही किया जाएगा। नियमावली में किए गए प्रावधानों के मुताबिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं BSU SC ऐसे कुछ बोलते हैं इसे, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन ऐसे ही कर कुछ है, सेवा सर्विस कमीशन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। आने के आपका 3 आवर्स का होगा, 160 मार्क्स का पेपर, साथ में 40 मार्क्स का इंटरव्यू अलग से होगा जिसका रिटन एग्जामिनेशन निकल जाएगा उसको। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि SC ST और PWD, इन सब को छोड़कर बाकी जो हो गए BC EBC EWS और जनरल, इन सब को 50% अंक लाना ही होगा मिनिमम। पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के 5 अंकों की छूट मिलेगी। इन लोगों को 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका जो सिलेबस है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अथवा CSI द्वारा आयोजित इसी तरह परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित योग्य अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया जाएगा जिसमें कि 3 सदस्यीय कमेटी होंगे जिसमें तीनों के तीनों प्रोफेसर रैंक के अधिकारी होंगे। ठीक है। कमेटी में प्रोफेसर कोटि के 3 विशेषज्ञ शामिल होंगे। सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष होगी। नियुक्ति में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन होगा यानी कि डोमिसाइल जो है वो लागू होगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर कहा गया है सहायक ये प्रोफेसर कोटि के 3 विशेषज्ञ शामिल होंगे, तो उसमें कोई साइकोलॉजी वाला होंगे और बाकी जो SME होते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो लोग होंगे इंटरव्यू पैनल में। तो यही था, फाइनल मुहर तो लग ही गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो शायद सितंबर में आने की